नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर आपके अपने YouTube चैनल एग्री टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पशुओं में सींग रोधन। क्या होता है ये सींग रोधन? पशुओं को सींगों से विहीन कर देना या पशुओं के सींगों को नष्ट कर देना सींग रोधन कहलाता है। यदि हम देखें कि ये सींग रोधन पशुओं में किस समय करना चाहिए, कौन सा समय पशुओं में सींग रोधन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सींग रोधन के लिए पशुओं को कम उम्र में ही ये प्रक्रिया कर देनी चाहिए, क्योंकि उस समय उनके सींग मुलायम होते हैं। यदि हम इस समय इनका सींग रोधन कर देते हैं तो इस समय पशु को ना तो अधिक कष्ट होता है और इस समय हम पशु को काबू भी आसानी से कर सकते हैं। वो आसानी से हमारे कंट्रोल में भी आ जाता है। जैसे जैसे पशु बड़ा होता जाता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जाता है। इसीलिए पशुओं में यदि हमें सींग रोधन करना है तो उसके लिए उन्हें कम उम्र में ही ये प्रक्रिया कर देनी चाहिए। यदि हम बात करें कि सींग रोधन को करने की कौन कौन सी विधियां हैं, यदि हम अपने पशुओं का सींग रोधन करना चाहते हैं तो इसकी विधियां हैं। जैसे पहली विधि होती है आपकी कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास का उपयोग करके। इस विधि में हम पशुओं के सींग वाले स्थान पर कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास का लेप लगा देते हैं। इससे वो सींग उसी जगह पर जल जाता है और यदि पशु को कष्ट हो तो उस जगह पर हम एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा सकते हैं। अगली विधि के बारे में हम बात करें तो विद्युत डेहॉर्नर द्वारा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये यंत्र है जिसका उपयोग हम अपने पशुओं का सींग रोधन करने के लिए करते हैं। इससे सींग रोधन करना काफी आसान होता है। इससे पशु को कष्ट भी कम होता है। अगली विधि है पशु प्रजनन द्वारा। ये विधि काफी अच्छी विधि मानी जाती है। इस विधि में हम यदि किसी मादा पशु का प्रजनन बिना सींग वाले नर पशु से करवा दें तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो बिना सींग वाला बच्चा पैदा हो जाता है। तो पशु प्रजनन द्वारा हम यदि चाहें तो सींग रोधन करवा सकते हैं। ये विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगली विधि होती है आपकी सींग कलिका को गर्म लोहे से दबा दिया जाता है। ये लोहे के यंत्र होते हैं, इनको हम पहले आग पर गर्म कर लेते हैं। आग पर गर्म करने के बाद सींग वाले स्थान पर उसको चिपका देते हैं। इससे सींग वहीं का वहीं जल जाता है। इसके बाद उस सींग वाले स्थान पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देते हैं और कुछ दिनों बाद पशु ठीक हो जाता है और उसका सींग हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। पशु के सींगों में हम रबड़ का छल्ला डालकर भी सींग रोधन कर सकते हैं। ये विधि उन पशुओं में उपयोगी होती है जिनके सींग काफी बड़े होते हैं। उन पशुओं में हम सींग के निचले हिस्से पर रबड़ का छल्ला डाल देते हैं। इससे सींगों तक ऊपर पोषण पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है और वहां से सींग झड़कर अपने आप नीचे गिर जाते हैं। यदि हम बात करें कि यदि हम अपने पशुओं का सींग रोधन करते हैं तो इससे हमें कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा हमें इससे ये होता है कि बगैर सींग वाला पशु सींग वाले पशु की अपेक्षा देखने में सुंदर लगता है। इससे पशु की सुंदरता बढ़ जाती है। अगला, ग्वाले को पशु की देखभाल करने में डर नहीं लगता है। वो अपनी सारी क्रियाएं आराम से कर सकता है बगैर पशुओं से डरे। अगला, आजकल देखने को मिलता है कि अधिकतर पशु सींगों द्वारा मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। यदि हम पशुओं के सींगों को उनके कम उम्र में ही नष्ट कर दें तो इससे मनुष्यों की जान भी बच सकती है। बगैर सींग वाले पशु बाजार में अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं। यदि हम पशु को सींगों से विहीन कर दें तो उनके आपस में लड़ने झगड़ने का खतरा भी काफी हद तक कम हो सकता है।
पशु आपस में लड़ने के लिए अपने सींगों का ही उपयोग करता है। यदि उसके सींगों को हम हटा दें तो इससे हमारा पशु आपस में लड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। पशुओं का सींग रोधन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? यदि हम पशु का सींग रोधन कर रहे हैं, हमें पशु को पहले काबू में कर लेना चाहिए ताकि पशु को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाए। हमें सुरक्षित प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि पशु को कोई नुकसान न पहुंचे। हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि सींग रोधन उन्हीं पशुओं का करना चाहिए जिनकी उम्र महीनों में नहीं बल्कि दिनों में हो। 10 से 15 दिन, 10 से 12 दिन कम उम्र के पशुओं का ही हमें सींग रोधन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम बड़ी उम्र के पशुओं का सींग रोधन करते हैं तो उन्हें कष्ट भी अधिक होता है और ऐसे पशुओं को हम काबू भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सींग रोधन प्रशिक्षित व्यक्ति से करवाना चाहिए। सींग रोधन यदि हम सर्दियों में करवाएं तो काफी अच्छा रहता है। ये सावधानियां यदि हम रखते हैं तो हमारा सींग रोधन काफी हद तक सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जैसा कि आज आपने और हमने पशुओं के सींग रोधन के विषय में सीखने का प्रयास किया है, अगली वीडियो में आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।